2015 के ही सरकार में जंगल राज आ गया था। अब फिर 17 महीने की सरकार आई, तो 17 महीने की सरकार आई तो बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ, जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण लागू किया गया। और जब आरक्षण लागू हुआ तो उसको रोकने वाले कौन हैं? बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का जो टीम है वो रोकने का काम करती है। हाई कोर्ट से रोक लगा दी। 17 महीने सरकार रही तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड, देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन में 2,23,000 समथिंग कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वो जंगल राज था क्या भैया? अगर वो नियुक्ति पर बांटना एक दिन में 2,23,000 का, वो उसको अगर एनडीए वाले जंगल राज कहते हैं तो हमको तो लगता है कि वो जंगल राज ही ठीक है कि नियुक्ति पत्र बंटती है। तो देखिए, ये सब दिग्भ्रमित करने का और इधर की बात उधर करने का, सिर्फ ये सोच रखते हैं कि हम आपका वोट किस रूप में और कैसे पाते रहें और बस आपके ऊपर सत्ता में बने रहें। ये सिर्फ उनकी सोच है। आपने देखा, हम लोकसभा में थे, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबी चौड़ी भाषण दी। मैंने बाबा साहेब के लिए ये किया, मैंने बाबा साहेब के लिए वो किया, मैंने वहां बनवाया, मैंने यहां बनवाया। और उन्हीं के मंत्री एक हैं, चांदिल वाले, समझे ना? जब वो राज्यसभा में गए तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बाबा साहेब के बारे में किया? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जब भाषा का इस्तेमाल किए तो वो मीडिया के सामने बोले कि अमित शाह जी का जुबान लड़खड़ा गई थी, लेकिन हम लोग कहे इनकी जुबान नहीं लड़खड़ाई थी, इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई थी कि कितना भाव है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इसलिए साथी, हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ के पूरे टीम को, और हम लोग को काम करना होगा, शिक्षित बनना होगा, शिक्षा से जुड़ाव रखना होगा और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते भी रहना होगा। चाहे वो अभय कुशवाहा अन्याय करे या उदय जी करे या अजय जी करे, एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। और ये दिन मैं बता दूं कि 90 में जब 1990 में 90% का बेटा मुख्यमंत्री बने, तब ये तो जरूर है ना कि हमारे पूर्वजों की जो शहादत है वो बेकार नहीं गई है। अब जब भी यहाँ कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा तो 90% का ही बेटा गद्दी पर बैठेगा। ये एक लाइन खिंचा के चल गई है। लेकिन सोचना हम लोगों को ये होगा कि 90% के कंधे पर रख करके जो सत्ता चलाने का लोग काम कर रहे हैं उसको समझना होगा, और अपनी जो सत्ता है 90% की उसको समझना होगा कि किसके साथ और कैसे चलेगी। उस धारा में हम लोगों को चलना होगा। हम लोगों को जात में बांट दिया, दलित तो कहीं महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा। हम लोग तो कहते हैं, हम लोग अगर जात अगर कोई पूछे तो सीधे कह दीजिए हम 85% हैं। कहाँ है जात के नाम? तो हमारा नाम 85% और 90% है। जिस दिन हम लोग ये बोलना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं वो दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भी जो हमारे पूर्वजों का जो सपना था, जो सपना सजोए कि हमारा बिहार इस तरह का हो, हमारा देश इस तरह का हो,
तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अपने महापुरुषों के विचारधारा के अनुसार हमारा बिहार भी होगा और हमारा देश भी होगा। और ये तो हमसे मांग कर रहे हैं कि सांसद जी हमको भवन दे दें। सांसद का है वो? अरे वो आप ही का ना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का ही ना है कि हमरा है? तो हमरा नहीं है। आप उस समय भी मिले थे, मैंने पहले भी कहा कि भाई सांसद के पैसा कम आता है, 4 करोड़ 90 लाख आता है एडवोकेट साहब। हमने कहा कि भाई नल्ली गली हमसे मत बनावे लगी, बोलिए नल्ली गली के लिए बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, सब बनाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से कम हर एक प्रखंड में एक स्मृति भवन हो। हम ये कर चाहते हैं और मैं दिया भी हूं इस बार। संत शिरोमणि रैदास बाबा स्मृति भवन, देखिए भामा साहेब स्मृति भवन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मृति भवन, जगदेव प्रसाद अमर शहीद जगदेव प्रसाद स्मृति भवन, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन, ये सारा चीज इस बार मैंने दिया भी है। वो 1-2 महीना में बनेगा। हमको ध्यान में नहीं था यहाँ पर, हम माफी चाहेंगे, लेकिन इस बार तो पैसा खत्म हो गया है इस वित्तीय वर्ष का। अगले साल इसी टाइम में जब आप कार्यक्रम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर इस जगह पर बाबा साहेब भीमराव स्मृति भवन के लिए 15 लाख रुपया मैं यहाँ पर आपको वहाँ पर देने। हमारा जिंदाबाद।